सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि मिस्टर ली ने चुआन और क्यू को मार दिया था, लेकिन प्रीमोडियल सोल ने अपनी स्पेस और टाइम की पावर से यूनिवर्स के टाइम को रिवर्स करके उन्हें जिंदा कर दिया था। फिर अब हम चुआन और क्यू को देखते हैं, वो दोनों बातें कर रहे थे। तभी चुआन अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड से मिस्टर ली पर अटैक करता है, मगर वो उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। वो कहता है कि मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ मिलकर इस इल्यूजन डीमन पिल को रिफाइन किया, जिसकी मदद से गॉड भी मुझे नहीं ढूंढ पाया, मगर तुमने मुझे ढूंढकर बहुत बड़ी गलती कर दी। चुआन क्यू से कहता है कि मैंग मेशन को मदद की जरूरत है, इसीलिए तुम उनकी मदद करने के लिए चली जाओ। वो कहती है कि डीमन काफी अजीब है, क्या तुम अकेले इसे संभाल लोगे? वो कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, अगर मैं इसे नहीं हरा पाया तो अपनी लाइटनिंग स्पीड की मदद से यहाँ से मैं दूर भाग जाऊंगा। तो क्यू वहाँ से चली जाती है। चुआन अपनी डिवाइन थंडर बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। मिस्टर ली कहता है कि मैं समझ गया, तुम्हारी सोल पहले से ही स्पेस और टाइम की पावर का यूज कर रही है। चुआन उस पर अटैक करने के लिए आता है। वो उसके अटैक से बचते हुए कहता है कि मैं तुम दोनों को मारना चाहता हूँ, जैसे मैंने तुम्हें पहले मारा था, लेकिन अब तुम्हारे पास पावर आ गई। वो अपने टेंटिकल से वीप बनाकर उस पर अटैक करता है। चुआन उसके अटैक से बच जाता है। वो सोचता है कि किस बारे में बात कर रहा है। दरअसल उसे पता नहीं था कि मिस्टर ली वो डीमन है जिसने उसे और उसकी मॉम को मारा था। मिस्टर ली कहता है कि मैंने तुम्हें स्पेस और टाइम की पावर का यूज करने के लिए मजबूर कर दिया, अब तुम मुझसे फाइट कैसे करोगे? वो टेंटिकल से उस पर अटैक करता है। चुआन अपनी लाइटनिंग डिस्ट्रक्शन स्वॉर्ड के सेकंड मूव लाइटनिंग पेंटिंग से उस पर अटैक करता है, जिससे वो मिस्टर ली का सर काट देता है। इससे उसे बेहद दर्द होता है। वो कहता है कि अगर तुम मेरा असली रूप देखना चाहते हो तो मुझे बता दो, तुम्हें सब करने की क्या जरूरत थी? मिस्टर ली अपनी ह्यूमन बॉडी को चीरकर अपनी डीमन बॉडी को बाहर निकालता है, जिसे देखकर चुआन चौंक जाता है। मिस्टर ली कहता है कि क्या तुम मुझे भूल गए? हम दोनों बचपन में मिले थे। चुआन को याद आता है उसने हीशा बटरफ्लाई की पावर से मिस्टर ली को मार दिया था, लेकिन उस वक्त उसका एक टेंटिकल बच गया, जिसकी मदद से उसने अपने आप को दोबारा जिंदा कर लिया। इससे चुआन को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड से उस पर बहुत सारे अटैक करता है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर ली अपने टेंटिकल से चुआन के हाथ पकड़ लेता है। वो उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी क्यू वहाँ जाती है। वो अपने फिनिक्स फायर से अटैक करके उसे रोक देती है। चुआन मिस्टर ली से फाइट करने लगता है। वो क्यू से कहता है कि डीमन किंग है, तुम यहाँ से चली जाओ, मगर उसकी बात नहीं मानती। वो फिनिक्स फायर से मिस्टर ली पर अटैक करती है, जिससे गुस्सा होकर वो चुआन को पकड़कर क्यू की तरफ फेंक देता है, पर इससे उसे कुछ नहीं होता। मिस्टर ली अपने टेंटिकल से उस पर अटैक करने लगता है। तभी यान वहाँ जाता है। वो अपनी स्वॉर्ड से उसका टेंटिकल काट देता है। वो मिस्टर ली से फाइट करने लगता है, पर उसे दूर कर देता है। इतनी देर में क्यू और चुआन भी यान के पास आ जाते हैं। मिस्टर ली कहता है कि सारे अच्छे दोस्त यहाँ आ गए, लेकिन तुम तीनों साथ मिलकर भी मुझे नहीं हरा पाओगे। वो अपना डीमन माउथ खोलता है, जिसके अंदर से उसकी दूसरी डीमन बॉडी बाहर आती है, जिसका नाम थर्ड एवन डीमन किंग जियाओ ली था। तीनों मिलकर उससे फाइट करने लगते हैं। डीमन किंग यान की स्वॉर्ड पकड़ लेता है और अपनी पूंछ की मदद से क्यू को दूर गिरा देता है। चुआन उस पर अटैक करता है, जिससे वो यान की स्वॉर्ड छोड़ देता है। यान अपने जीरो ग्रेविटी मूव की मदद से उसे हवा में उड़ा देता है। चुआन उसे लाइटनिंग शॉक देता है कि यू अपनी सीक्रेट टेक्निक को फिनिक्स के फायर चार्म मूव से उस पर अटैक करती है, जिससे उसकी बॉडी में आग लग जाती है। चुआन और यान लगातार उस पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ एक ब्लास्ट होता है, जिसका फायदा उठाकर डीमन किंग छिप जाता है। सीक्रेट टेक्निक यूज करने की वजह से क्यू बेहोश हो जाती है, तो चुआन उसे संभालता है। यान डीमन किंग को ढूंढने लगता है। तभी डीमन किंग पीछे से यान पर अटैक कर देता है, लेकिन चुआन यान के सामने आ जाता है, जिस वजह से वो दूर जाकर गिरता है। इससे उसे काफी दर्द होता है। यान डीमन किंग पर अटैक करने के लिए जाता है, पर वो अपनी पूंछ उसकी बॉडी में घुसा देता है। वो उसे मारने लगता है। तभी यान के सर पर एक सिंबल एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से डीमन किंग धर्मा स्वॉर्ड स्पेस में पहुंच जाता है। जायंट धर्मा स्वॉर्ड उसके ऊपर आने लगती है, जिसे देखकर डीमन किंग घबरा जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास होली सील के किंग की दाओ धर्मा स्वॉर्ड कैसे है? वो डरकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी स्वॉर्ड गायब हो जाती है। इससे चुआन की प्रीमोडियल सोल बहुत हैरान होती है। यान का धर्मा स्वॉर्ड स्पेस खत्म हो जाता है, क्योंकि वो बेहोश हो गया था। डीमन किंग रियल वर्ल्ड में आ जाता है। वो सोचता है कि अगर ये फिर से जाग गया तो मुझे मार देगा, बेहतर होगा मैं इससे दूर रहूं। वो चुआन से कहता है कि अब हम दोनों अकेले हैं, अब तुम्हें मुझसे कोई
नहीं बचा पाएगा। चुआन अपनी लाइटनिंग पावर एक्टिवेट करके उससे फाइट करने लगता है। डीमन किंग चुआन पर एक पावरफुल अटैक करके दूर कर देता है। वो अपनी पूंछ उसकी बॉडी में घुसा देता है जिससे वो नॉर्मल हो जाता है। चुआन की प्रीमोडियल सोल उससे कहती है कि डीमन लॉर्ड को सिर्फ एक गॉड ही हरा सकता है, तुम्हें सबकी मदद लेनी होगी। डीमन किंग कहता है कि अगर तुम बाहर नहीं आओगे तो मैं इसे बार बार मारता रहूंगा। चुआन अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है पर उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसके अटैक से डीमन किंग को कुछ नहीं होता। वो अपने टेंटिकल्स उसकी बॉडी में घुसा देता है जिससे उसे बहुत दर्द होता है। डीमन किंग चुआन को मारने लगता है। वो उसकी सोल को बाहर आने के लिए कहता है। चुआन प्रीमोडियल सोल से कहता है कि अगर हम स्पेस और टाइम पावर का यूज करें तो मैं वक्त पर आकर डोंगिंग सिटी को बचा सकता हूँ। वो कहता है कि अगर अब तुम टाइम में वापस पीछे भी जाओगे तो अभी तुम इसे बदल नहीं पाओगे। चुआन कहता है कि मैं मेरे फ्यूचर में एक गॉड बनूंगा, उस वक्त मैं इतना स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा कि डीमन किंग को हरा सकूं। तो मेरे फ्यूचर गॉड को यहाँ बुला लो। सोल कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। वो कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस डोंगिंग सिटी को बचाना चाहता हूँ। तभी चुआन की बॉडी से एनर्जी रिलीज होती है जिससे डीमन किंग दूर हो जाता है। प्रीमोडियल सोल चुआन की बॉडी में आती है जिसकी वजह से उसके सारे घाव भी ठीक हो जाते हैं। सोल उसकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। वो चुआन को उठाकर साइड में बिठा देता है। डीमन किंग हंसने लगता है। वो कहता है कि आखिरकार तुम मेरे सामने आ ही गए, तुम सोच नहीं सकते मैंने इस दिन का कितना इंतजार किया, मैंने सब तुम्हारे लिए किया था। सोल कहती है कि तुम बहुत नासमझ हो, तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हें किसने मारा। वो अपनी एक बटरफ्लाई से उस पर अटैक करता है जिस वजह से डीमन किंग पास्ट में पहुंच जाता है जहां चुआन की मॉम डीमन किंग को अपनी पावर फोर्स से नीचे गिरा देती है। वो उसके हाथ काट देती है जिससे उसे बहुत दर्द होता है। डीमन किंग कहता है कि मैंने तुम्हें खा लिया था तो तुम डार्क स्टार एम्पायर की गॉड कैसे बन गई, पर वो इसका कोई जवाब नहीं देती। वो कहती है कि मुझे माफ कर देना चुआन, ये सब मैं किंग युआन किंगडम के लिए कर रही हूँ। फिर डीमन किंग प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। ये सब देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है कि तुम अपने मैजिक से मुझे झूठी यादें दिखा रहे हो, मुझे चुआन की मॉम बाई नियान यून ने नहीं, तुमने मारा था। सोल कहती है कि मैं तो तुमसे कभी मिला ही नहीं, मैं तुम्हें बस सच्चाई दिखा रहा हूँ। डीमन किंग को उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं होता। वो उस पर अटैक करता है पर वो बटरफ्लाई की मदद से दूसरी जगह चला जाता है। सोल कहती है कि नियान यून ने ये सब इसीलिए किया क्योंकि उसने फ्यूचर देख लिया था, उसने तुम्हें इतने वक्त धोखे में रखा। डीमन की बॉडी पूरी तरह जल जाती है। वो अपनी सोल को डीमन स्टार में डाल देता है। उसके अंदर से एक जायंट ऑक्टोपस बाहर आने लगता है जिसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। वो ऑक्टोपस सिटी पर अटैक करने लगता है। चुआन सोल से कहता है कि डोंगिंग सिटी को बचाने के लिए हमें करना होगा। सोल अपनी स्पेस और टाइम की पावर से चुआन के फ्यूचर से उसकी गॉड बॉडी को बुलाता है। उसकी गॉड बॉडी आसमान को चीरकर वहाँ आती है। वो अपनी स्वॉर्ड से डीमन स्टार को बर्बाद कर देता है जिससे यहाँ बहुत पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से सारे डीमंस खत्म हो जाते हैं। फ्यूचर का गॉड चुआन प्रेजेंट के चुआन के पास आता है। चुआन कहता है कि फ्यूचर में तुमने मुझे निराश नहीं किया। गॉड चुआन कहता है कि अब तुम्हें अपना फ्यूचर बनाना होगा। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। प्रीमोडियल सोल चुआन की बॉडी में चली जाती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन उसे होश आता है। वो दाजियांग से कहता है कि उस डीमन किंग ने मेरी मॉम को मार दिया था। वो कहते हैं कि मुझे सब पहले से ही पता था। तभी अंकल कियान वहाँ आते हैं। वो कहते हैं कि हमें उनका पता चल गया है। चुआन भागकर सेन मेंग के पास जाता है। वो डीमन किंग बाओ की डेड बॉडी के पास खड़ी थी। उसे मारने के बाद उनकी भी डेथ हो गई थी। सब लोग अपने घुटनों पर बैठकर उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं। डीमन के अटैक की वजह से पूरी सिटी बर्बाद हो गई थी और बहुत सारे लोग मारे गए थे। युयांग पैलेस के गॉड और मेंग फैमिली के थर्ड एल्डर भी मर गए थे। चुआन कहता है कि आखिरकार डोंगिंग मेंशन की लड़ाई खत्म हो गई। क्यू को वो लोग ले गए जिसने फिनिक्स वंश को जगाया था और यान एक मिस्टी बनकर रह गया। सब लोगों के अपने सीक्रेट होते हैं। सब लोग सोचते हैं कि युआन चू माउंटेन के गॉड की वजह से लड़ाई खत्म हो गई, मगर सच्चाई सिर्फ मैं जानता हूँ। चुआन अपने कॉन्शियसनेस स्पेस में जाता है। उसकी प्रीमोडियल सोल कहती है कि तुम मुझे जुआंग शेंग कहकर बुलाना। अब मेरे पास स्पेस और टाइम की पावर खत्म हो गई है। अब तुम दोबारा जिंदा नहीं हो पाओगे। मेरे पास अनलिमिटेड एनर्जी भी नहीं है। तुम्हारा फ्यूचर अब चला गया है। अब गॉड बनने में तुम्हें बहुत मुश्किल होगी। फिर हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं। चुआन डोंगिंग सिटी छोड़ देता है। वो सोचता है कि मैं फ्यूचर में डीमंस को मारता रहूंगा
इसी तरह मेरी जर्नी चलती रहेगी। चुआन युआनचू माउंटेन पर चला जाता है। वही हम 3 महीने पहले का सीन देखते हैं। दाजियांग अंकल कियान को खाना लेने के लिए भेजते हैं। दाजियांग को वहाँ एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम ये बाई था, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। इसी के साथ ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, आपको इस सीजन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आपको इस सीरीज में सबसे अच्छा कैरेक्टर किसका लगा ये भी मुझे जरूर बता देना। मिलते हैं ऐसे ही नई सीरीज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।